गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे। हमने कॉम्प्लेक्स में कर लिए हैं सवाल 50। हमने लास्ट कल 50 डन की थी। 51 51 3 प्लस 2 आइटा साइन थीटा बटा 1 माइनस 2 आइटा साइन थीटा और थीटा बराबर 2n पाई बराबर n पाई प्लस पाई बाई 2 या n पाई एंड नन ऑफ दिस। अब ये जो बताया गया कि ये जो समिश्र संख्या है, ये जो समिश्र संख्या है, ये एक रियल नंबर है। ये एक रियल नंबर है, इसका मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो बताओ थीटा कितना होगा। रियल है, देखो ये वास्तविक है। ये जो समिश्र संख्या है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सिर्फ वास्तविक भाग आएगा, केवल वास्तविक भाग आएगा, विल बी रियल। इसका सिर्फ वास्तविक भाग आएगा, मतलब काल्पनिक भाग नहीं आएगा। नहीं आएगा मतलब 0 आएगा। तो कहने का मतलब है कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो काल्पनिक भाग निकालेंगे वो 0 होगा और काल्पनिक भाग को 0 करके थीटा का मान निकाल देना है। इसका जो, क्योंकि इसने कहा कि ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, इसका मतलब इसका काल्पनिक भाग 0 है, तो काल्पनिक भाग को 0 करके हम थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। तो परिमेयकरण कर देते हैं, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे से गुणा और भाग कर दो। 3 प्लस 2 आइटा साइन थीटा 1 माइनस 2 आइटा साइन थीटा 1 प्लस 2 आइटा साइन थीटा ऊपर गुणा करोगे तो 3 प्लस 6 आइटा प्लस 2 आइटा साइन थीटा 2 दूनी 4 साइन स्क्वायर आइटा स्क्वायर का मान -1 4 साइन स्क्वायर थीटा नीचे हो गया 1 माइनस 2 आइटा साइन थीटा 1 प्लस 2 आइटा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। वास्तविक भाग एक साथ, काल्पनिक भाग एक साथ। वास्तविक भाग हो गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आइटा। काल्पनिक भाग हो गया 6 और 2 8 8 साइन थीटा बटा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने अलग अलग कर दिया। अब हमें क्या करना है, जो काल्पनिक भाग है उसको 0 कर दो। ये काल्पनिक भाग है, इसको 0 कर दो। 8 साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। ये उधर चला जाएगा। 8 साइन थीटा बराबर 0, साइन थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री। अच्छा 0 डिग्री, सॉरी, थीटा बराबर n पाई, सॉरी, हर पाई पे 0 आएगा। थीटा बराबर n पाई। साइन का मान हर पाई पे 0 होता है। साइन का मान हर पाई पे 0 होता है, पाई से कितना भी हो, हर पाई पे 0 होगा।
तो इस क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो संख्या है ये एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या इसका मतलब काल्पनिक भाग 0 है। तो पहले संख्या को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी a प्लस आइटा b के रूप में लिखा। सबसे पहले यही करना होता है, क्योंकि ये किए बिना आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा भाग वास्तविक है और कौन सा भाग काल्पनिक है। ये करने के बाद में ये कह रहा है कि रियल नंबर है, रियल नंबर है इसका मतलब है कि इसका b जो है काल्पनिक भाग 0 आएगा, तो b को 0 कर दिया और थीटा का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। तीन प्लस 2 आइटा साइन थीटा 1 माइनस 2 आइटा साइन थीटा विल बी प्योरली इमेजनरी। ये इमेजनरी है तो थीटा का मान बताओ। वैसे ये क्वेश्चन है, इस बार कहा है कि ये इमेजनरी है मतलब काल्पनिक है, यानी इसका वास्तविक भाग 0 है। तो पिछले वाला ही क्वेश्चन है, पिछले वाले क्वेश्चन में ही 3 प्लस, हाँ पिछले वाले क्वेश्चन में इसको रियल दिया गया था और वास्तविक काल्पनिक भाग को 0 करना था, क्योंकि रियल है मतलब काल्पनिक भाग 0 है। अब ये कह रहा है कि ये काल्पनिक है, काल्पनिक है इसका मतलब वास्तविक भाग 0 है ना, काल्पनिक है यानी वास्तविक भाग अगर काल्पनिक होगा तो वास्तविक भाग 0 होगा और वास्तविक होगा तो काल्पनिक भाग 0 होगा। तो इस बार जो वास्तविक भाग हमारा आया था वो 0 है, तो वास्तविक भाग को 0 करते हैं। वास्तविक भाग क्या आया था इसको सॉल्व करने के बाद, ये वाला 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो वास्तविक भाग को 0 करने पर और वैसे इसको एक काम करते हैं, व्यापक रूप में निकला है ना, व्यापक रूप में लिखना है तो हम इसको कैसे कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर 60 डिग्री, है ना, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। आवाज नहीं आ रही? अच्छा, बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है? आवाज नहीं आने की प्रॉब्लम बाकी लोगों को हो रही है? बाकी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है क्या आवाज से? आवाज नहीं आ रही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है? आ रही है, ठीक है, ठीक है, फिर कोई नहीं, ठीक है। फिर तो 3/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं ताकि तुलना की जाए, बोलिए अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर, और ये आपका बन गया साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60। अब हमें पता है कि जब आ रहे तब ठीक है, अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा हो तो व्यापक मान की तुलना होती है थीटा बराबर 2n पाई प्लस अल्फा। व्यापक जब स्क्वायर हो साइन स्क्वायर बराबर, तो थीटा बराबर हो गया 2n पाई प्लस पाई बाई 3। थीटा बराबर 2n पाई प्लस पाई बाई 3। प्लस माइनस नहीं, प्लस माइनस नहीं, प्लस माइनस नहीं, सिर्फ प्लस, प्लस माइनस गलत है, सिर्फ प्लस। ए नहीं हो सकता, प्लस माइनस नहीं होता, सिर्फ प्लस होता है, सिर्फ प्लस होता है। एक बार रुको, मैं कंफर्मेशन कर लूं क्या, एक छोटा सा कंफर्मेशन ले लूं।
कुछ भूल चूक हो सकती है। अच्छा सॉरी, ये है थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा। थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा, ये मेरा भी गलत है, ये है एन पाई प्लस माइनस अल्फा। हाँ, एन पाई प्लस माइनस अल्फा, हिसाब से ये आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है। अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर और टेन स्क्वायर इनके लिए, स्क्वायर वालों लोगों के लिए, जो स्क्वायर वाले हों उनका जो व्यापक मान है उनके लिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा, इनके लिए आपका थीटा बराबर होगा एन पाई, तीनों के लिए एक ही होगा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। हाँ, तो एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो एक ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फॉर्मूला बुक तो अपने पास में ला के रख ही लो, क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम भूल जाते हैं। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि इतने सारे फॉर्मूले होते हैं, इतनी सारी चीजें होती है, कभी प्लस माइनस भूल गए, कभी कुछ भूल गए, तो एक फॉर्मूला बुक आपके पास हो ना, तो फिर आप तुरंत उससे क्रॉस चेक कर लिया कि भाई कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ, कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी, हो ही जाता है। हम पासवर्ड, अपना मोबाइल है वो हम सारा दिन खोलते हैं, सारा दिन पिन लगा के खोलते हैं, लेकिन कई बार दिमाग ऐसा होता है कि हम अपना ही पिन भूल जाते हैं। अपना ही पिन जिसको हम रोज खोल रहे हैं, दिन में 50 बार खोल रहे हैं, उस पिन को अचानक एक बार के लिए ब्लैंक हो जाते हैं, याद ही नहीं रहता कि क्या पिन था। सोच रहा हूँ जिसको डेली 50 बार खोल रहा हूँ, उसको भूल गया कि वो क्या था। क्योंकि दिमाग ऐसा ही है, हमारा दिमाग इस तरीके से बना हुआ है, वो इतना परमानेंट मेमोरी टाइप का हमारे दिमाग में नहीं होता, वो कभी भी स्किप कर जाता है चीज़ों को। तो इसलिए किताब अपने पास रख लो फॉर्मूला बुक की, जब भी कोई चीज़ ऐसे स्किप हो तो क्रॉस चेक करके वापस दिमाग को लाइन पे ला सको। फिफ्टी थ्री, द रियल पार्ट ऑफ वन माइनस कॉस थीटा टू आइटा साइन थीटा की पावर -1, इसका रियल पार्ट कितना होगा? 10 वाले में नहीं, 10 वाले में भी यही होता है। 10 साइन, वो 10 वाला जो होता है उसमें होता है, 10 स्क्वायर वाले में स्क्वायर में सब में यही होता है। ये जो अलग अलग एक एक पावर होते हैं ना, साइन कॉस टेन, तब अलग अलग होते हैं, तब उस केस में अलग अलग होता है, एक एक पावर के केस में। दो दो पावर के केस में सेम होता है, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। द रियल पार्ट ऑफ वन माइनस कॉस थीटा प्लस टू आइटा साइन थीटा की पावर -1 का इसमें से रियल पार्ट कौन सा है, वास्तविक भाग कौन सा होगा? फॉर्मूला बुक एक मंगवा लो, मैं जैसे 2-3 फॉर्मूला बुक रखता हूँ, है ना, थोड़ा क्रॉस चेक करने के लिए। एक मैं ये यूज करता हूँ अरियंत की, ये पहले मैंने शायद वीडियो भी बनाया था एक बार, तो मैंने कहा था कि जैसे अरियंत की है, ये अच्छी आती है, ये यूज कर सकते हो आप लोग, इसमें काफी है, मोटी है, लगभग 12th के सारे फॉर्मूले आपके ये कवर कर देगी, जितने भी 12th तक के ट्रिग्नोमेट्री, समाकलन, अवकलन वकलन, जितने भी टॉपिक है सबके फॉर्मूले ये कवर कर देती है। एक ये है, एक मैं ये MTG वाली यूज करता हूँ,
MTG की आती है, ये भी फॉर्मूला हैंडबुक है। वैसे तो मेरे पास शायद 5-6 पड़ी होगी, लेकिन ये ठीक है, आपका काम इससे चल जाएगा। और एक ये आती है, ये रशियन की है, ये भी एक बुक है, ये भी फॉर्मूला बुक है, मैथमेटिकल, दिख रहा होगा ना, मैथमेटिकल हैंडबुक। ये भी फॉर्मूला की है, इसमें इसमें काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूले हैं और काफ़ी डिटेल में है, और इसमें लगभग लगभग आपका मोटा मोटा सारा ही कवर कर लेता है ज़्यादातर चीज़ों को। बस समस्या यह है कि रशिया की है, और रशिया रहना, आपने आरपीएससी से कोई लेन देन को नहीं, तो ये आपके हिसाब से ही फॉर्मूला बना हुआ है, आपके हिसाब से ही बना डाले। अन बताड़ो को नहीं कि आरपीएससी को परीक्षा हुए थे भी के हिसाब से किताब छापो, ए मीटा क्यों छाप दे। अन बुठा को नहीं बेचारा, आरपीसी को नाम सुनने को नहीं है। आम बात दिक्कत है कि ये आरपीसी के हिसाब से कौन बनाएगा, और ये जो है ये अपला इंडिया रहे, ये अपला भाई बंधु है, अपला है तो आईआईटी के हिसाब से बनाया है, तो आईआईटी में आरपीसी कवर हो जावे, है ना। आरपीसी सबसेट है आईआईटी का, तो वो भी हिसाब से एटलीस्ट सीनियर के मामले में, सीनियर के मामले में तो जो सीनियर का कंटेंट है उसके मामले में आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स सबसेट है, उप समुच्चय है आईआईटी का, और उचित उप समुच्चय है, उप समुच्चय को नहीं, उचित उप समुच्चय है। तो भाई थोड़ी बाहर की किताबें पढ़ लो तो बिम्बा ध्यान रखियो कि बन है अपना सिलेबस से कोई लेन देन को नहीं बे, हर किसा फॉर्मूला डाल दी। हाँ बात थान दे देश माली फॉर्मूला बुक थान दे देश। तो आज पहले इन्हें सॉल्व कर लिया, चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे माइनस का चिन्ह है, नीचे ले लो। चिन्ह बदल के ऊपर नीचे से गुणा करने पर, परिमेयकरण करने पर, माइनस का चिन्ह। नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा ये मारवाड़ी के मारवाड़ी के राजस्थानी भाषा। तो परिमेयकरण कर ही दिया, वन प्लस कोस स्क्वायर थीटा, चार साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब करते हैं थोड़ा सा और कमाल। हमें क्या चाहिए, वास्तविक भाग चाहिए ना, वास्तविक भाग तो निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा और चेंज करने पर, नीचे सब कुछ कॉस में चल रहा है, बस एक साइन में है, इसको भी कॉस में बदलने पर।
4 और 1 5, 4 cos का गया 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा। अब वास्तविक भाग अलग कर लो, वास्तविक भाग इतना इतना हो जाएगा। इस सवाल का वास्तविक भाग हो गया 1 माइनस cos थीटा बटा 5 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉमन ले लो और नीचे से भी माइनस कॉमन ले लो और नीचे गुणनखंड कर लो, कुछ कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 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 प्लस 2 cos थीटा माइनस 5, नीचे वाले के गुणनखंड गुणनखंड हो जाएंगे इसके 3 5 और 3 5 और 3 5 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा और माइनस का 5, और ये करने पर हो गया हमारे पास, ऊपर तो आ गया cos थीटा माइनस 1, नीचे आ गया cos थीटा माइनस 1, ये कट गया 1/5 प्लस 3 cos थीटा, और ऊपर लाओ तो 5 प्लस 3 cos थीटा की पावर माइनस 1, ये आंसर हो गया। अच्छा हाँ, मुझे भी लगा, मैंने लगा शायद अगर फॉर्मूला लगाता तो शायद जल्दी हो जाता है ना, अगर फॉर्मूला लगाता तो ये जल्दी हो जाता। अब ये ज़्यादा बिखेर के मैंने ज़्यादा कर लिया, अगर बिखेरता नहीं और सीधे फॉर्मूलों से खेलता तो फॉर्मूला करने से जल्दी हो जाता है ना। तो कहना का मतलब मैंने फालतू में खिंडा लियो इन्हें, अगर नहीं खिंडा तो ज़्यादा ठीक रहता। जी हाँ, ये है, इसकी जगह 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाता 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा का अर्धक हो जाता 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो थोड़ा जल्दी हो जाता बजाय इतनी रामायण का। चलो कोई बात को नहीं, अक्कल भी देर बाद ही आवे, पता नहीं सवाल करने के बाद पता लगता है कि अच्छा ऐसे करते तो ज़्यादा छोटा रहता, अब ये किया तो पता लगा अच्छा वो वाला ज़्यादा छोटा रहता है, अगर ऐसे कर लेते तो ज़्यादा ठीक रहता, करने के बाद समझ में आता है। तो अब सूत्र लगा के भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो। एक्स प्लस आइटा वाई बराबर अंडर रूट ए प्लस आइटा बी बटा सी प्लस आइटा डी, वॉइस तो ठीक है, ठीक है तो एक बार दोबारा इनरी अब बताओ, अब बताओ, अब क्या लग रहा है, आवाज आ रही है नहीं आ रही, अब आवाज आ रही है नहीं आ रही, अब आवाज वॉल्यूम कैसा है अब, ठीक है ना, ठीक है चलो इसमें बताओ इसमें क्या करना है, क्लियर है। पता नहीं वो आ रही, वो 2-3 जने कह रहे हैं उनका नहीं आ रही।
देखो आसान है बहुत ज्यादा, कि x प्लस आइटा वाई तो आपके पास है ही है, दोनों तरफ संयुग्मी लेने पर दोनों तरफ संयुग्मी लेने पर समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, दोनों ओर नंबर 2, समीकरण 1 व 2 की गुणा करने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये लो, ये आंसर आ गया। तो शानदार है ये सवाल, है ना, ये आज का नहीं है, ये सवाल मतलब शायद मेरे ख्याल से आराम से जब मैं पढ़ता था, यानी 25 साल पुरानी अगर बात करूं, तो तब का ये सवाल है। अब और ये सवाल मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा यार देखो, जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था सवालों के साथ याददाश्त मेरी बहुत अच्छी है, नाम भूल जाता हूँ, लोगों के नाम भूल जाता हूँ, इतनी याददाश्त कमजोर है, लेकिन सवालों के मामले में इतनी याददाश्त अच्छी है मेरी कि आज से जितने साल पहले भी मैंने कोई सवाल अगर देखा है तो मुझे आज भी वो याद है। मतलब एक पर्सनल कनेक्शन है सवालों के साथ, कि घर वालों के नाम भूल गया लेकिन सवालों को नहीं भूला। ये सवाल मुझे इसलिए अच्छा लगा था, कितना मतलब कितनी आसानी से हो गया यार, मतलब एक संयुग्मी लिया आपने, सिर्फ आपने एक संयुग्मी लिया, लेते ही आपका ये बना रहा, आपने दोनों की गुणा कर दिया, आपका आंसर आ गया। कितनी आसानी से, मतलब सोच सकते हो इतनी आसानी से, क्या ये चीज कभी रियल नंबरों में देखने को मिल सकती है? कभी रियल नंबरों में ऐसा होता था कि आप ऐसे संयुग्मी ले लो, दो चीजें बनाओ, गुणा करो, चीजें आ गई? तो कितना आसान है, कितना मतलब सिंपल हो जाता है कॉम्प्लेक्स के केस में। ठीक है, ये चीज गौर करो और कंपेयर करके देखो रियल से, क्या रियल में कभी ऐसा था, क्या ऐसा हो सकता था कि आप उसका संयुग्मी बनाए, दो समीकरण बने, दोनों की गुणा कर दो, ये लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। है ना, देख हाँ शाबाश, वो संजय कह रहा है मोड लेकर भी कर सकते हैं, बिल्कुल मोड लेके कर सकते हैं, दोनों तरफ मोड लेने पे, बिल्कुल दोनों तरफ मोड लेने पे, दोनों तरफ मोड लेने पर, इधर भी मोड और इधर भी मोड। लेकिन जो चीज करो नियमों के भीतर भीतर करना, बस नियम मत तोड़ देना, जो करो बिंदास करो, लेकिन नियमों के भीतर भीतर, क्योंकि नियम ही तय करेंगे कि सही क्या है गलत क्या है। आपने क्या किया है उससे इंपॉर्टेंट है, क्या किया है उससे इंपॉर्टेंट है सही किया या नहीं किया। बचपन में हमें सिखाया जाता था कि उत्तर आना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही होना इंपॉर्टेंट है ना। बचपन में आपने ये वर्ड तो शायद पता नहीं कितनी बार सुना होगा, टीचर्स है या साथ वाले लोग है वो बार बार एक ही बात कहते हैं, उत्तर आना इंपॉर्टेंट नहीं होता, सही करना इंपॉर्टेंट होता। तो जो भी आप रूल लगा रहे हैं लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, रूल लगाइए, लेकिन रूल जो लगा रहे हैं उसकी वैलिडिटी चेक करिए कि क्या वो वहां पे काम करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि जो भी रूल बना है वो शर्तों के साथ बना है। शर्तें, अब दोनों चीजें बराबर है, दो चीजें बराबर है, देखो छोटे छोटे आप जो भी कर रहे हैं ना, वो नियमों के भीतर भीतर कर रहे हैं, आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन जो भी आप कर रहे हैं वो नियमों के भीतर कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रिशियन अगर लाइट ठीक कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी के जो नियम है उस नियमों के भीतर भीतर कर रहा है। अगर नियम तोड़ेगा तो ठापड़ जी, अगर नियम तोड़ोगो वो जो बिजली ठीक कर रहे हैं, अगर एक भी इलेक्ट्रिसिटी को एक भी नियम तोड़ दियो, तो के तो सार लागे लाइटा उड़ा देगो गांव की, के तो गांव का बल्लभ उड़ा देगो, और के अपने आप ने उड़ा देगो, अगर नियम नहीं माने तो। अब इलेक्ट्रिसिटी के मामले में नियम साफ दिख जाएगा कि नियम तोड़ा है या नहीं तोड़ा है। अब हमारे मामले में थोड़ा जल्दी से नहीं दिखता, हमारे मामले में जल्दी से नहीं दिखता कि हमने नियम तोड़ा है या नहीं तोड़ा है। बात समझ रहे हो क्या, एग्जाम्पल समझ रहे हो? कि इलेक्ट्रिसिटी के केस में आपको हाथों हाथ पता चल जाता है कि जो बिजली ठीक करने आया है उसने बिजली के नियमों को तोड़ा है या नहीं तोड़ा है, तुरंत ही। के तो बिम दिख जैसी, के घर के लाइट हम दिख जैसी, धुआं निकल तो नजर आजी थाने कि वो नियम ने तोड़े, तो अच्छा नियम ने नहीं तोड़ी तो सब कुछ ठीक, समझ रहे हो? लेकिन गणित में भी ऐसा ही सेम नियम है, अगर आपने नियम तोड़े तो चीजें गलत हो जाएंगी।
लेकिन नियम तोड़े। अच्छा, अब ये चीज बताओ, ये कौन सा नियम लगाया हमने, ये नियम कौन सा है? याद रखिए, हर चीज नियमों से हो रही है, हर चीज, चाहे आपको पता हो चाहे ना पता हो। जैसे मैंने कहा कि वो बिजली के तारों को ठीक कर रहा है, चाहे उसे पता हो या ना पता हो, कर वो नियम रहा है। क्या बता सकते हो कौन सा नियम है? कौन सा नियम लगाया मैंने? चलो बताओ, आज कोई कमाल करा, बता दो कौन सा नियम लगाए हो। और हर लाइन के ऊपर मैं नियम बताइए जो कौन सा नियम लगाए हो, बताओ। और कौन सा नियम है? अच्छा, सुधांशु कह रहा है कि ये जो सवाल है, ये 1993 और 1999 में 2 बार आईआईटी में आया हुआ है। अरे बढ़िया। बताओ ये रूल कौन सा लगाया मैंने, कौन सा रूल लगाया है? शाबाश, बढ़िया। मैंने जो रूल लगाया वो ये है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होते हैं, जो मैंने यहाँ रूल लगाया है, रूल 1। चलो आज देखते हैं क्या हम कोई भी चीज विदाउट रूल करते हैं या नहीं करते। लिखते नहीं है वो एक अलग बात है, लिखते नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन अब जैसे कोई बिजली ठीक कर रहा है तो वो लिख नहीं रहा कि मैं कौन से नियम लगा रहा हूँ, लेकिन कर वो नियम से रहा है। और नहीं करेगा तो जैसे मैंने बता ही दिया, आपको हाथों हाथ दिख जाएगा। अगर दो नंबर बराबर हैं तो उनका मोड भी बराबर होता है। ये दोनों बराबर थे, बीच में बराबर का चिन्ह आ रहा था, इसका मतलब ये बराबर है। तो बराबर है तो इनके मोड भी बराबर होंगे। ये नियम हमने काम में लिया। अगला, चलो आगे बढ़ते हैं। यो बताओ, यो कौन सा नियम है? अब कौन सा नियम लगाए हो? अब कौन सा नियम लगाया? नियम हर बार लगेगा, ऐसा कोई लाइन ही नहीं है जिससे एक लाइन से दूसरी लाइन अगर आप लिख रहे हो और आप नियम नहीं लगा रहे हो, कोई ना कोई नियम आप जरूर लगा रहे हो। अब वो जो नियम आप लगा रहे हो, अगर वो गलत लगाया है तो फिर गलत ही चल रहा है, सही लगाया तो सही चल रहा है। कौन सा नियम लगाया? शाबाश, बढ़िया। रूल 2 लगाया हमने कि किसी नंबर की पावर का मोड लो या नंबर का मोड लेकर पावर लो बराबर होता है। पावर का मोड लो या मोड की पावर करो, पावर का मोड लो या मोड की पावर करो, एक ही बात है। पावर का मोड लो या मोड की पावर करो। पावर आप बाद में कर सकते हैं, जैसे अंडूड है, अंडूड आधी पावर है, आधी पावर है तो मैं मोड पहले ले सकता हूँ, पावर बाद में कर सकता हूँ, या पावर पहले कर सकता हूँ मोड बाद। यहाँ पे पावर पहले थी, मोड बाद में था, यहाँ मैंने क्या किया, मोड पहले ले लिया, पावर बाद में कर दिया, क्योंकि ये मेरा रूल है जो अलाउड करता है। रूल अलाउड करता है तो मैं कर पा रहा हूँ, नहीं करता होता तो धुआं निकल जाता। आगे, अगला स्टेप। ये कौन सा नियम लगाया? अब कौन सा नियम लगाया? नहीं, ये सबके लिए सही है। अब कौन सा रूल लगाया? बिल्कुल। दो नंबर अगर भाग में है तो उनका भाग देकर मोड़ लो या मोड़ करके भाग दो, एक ही बात है। या यूं बोले कि मोड को आप अगर भाग में है तो आप अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग कर दिया। अगला, अब कौन सा नियम लगाया? अब कौन सा लगाया? रूल नंबर 4। मोड का रूल लगाया। मोड कहता है a+i/b का मोड होता है √a² + b²। अगला,
अब कौन सा रूल लगाया? रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कहता है कि अगर दो नंबर बराबर हैं तो उनका स्क्वायर भी बराबर होगा। ठीक है, और हम इन सब के सामने लगाते हैं ये वाले एरो। ये वाले एरो का मतलब ये होता है कि ये चीजें आगे की तरफ सत्य हैं। जो भी आप कर रहे हो वो सब आगे की तरफ सत्य हैं। आप इस रास्ते पे वापस नहीं आ सकते। इस रास्ते पे वापस नहीं आ सकते। मतलब ए सत्य है तो ए से बी सत्य है, बी से सी सत्य है, सी से डी सत्य है। मतलब आप एक साइड में जा सकते हो, वापस नहीं आ सकते। मतलब ये जो एरो सिर्फ एक साइड का है, इसका मतलब है आप इसमें रिटर्न नहीं आ सकते। अगर गौर करो तो कई चीजों में एरो एक साइडेड है, वन साइडेड है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यदि Z1 Z2 बराबर है तो ही उनका मोड बराबर है। हम उल्टा नहीं लिख सकते कि मोड बराबर है तो नंबर भी बराबर है। उल्टा सत्य नहीं है, मतलब आप रिवर्स नहीं आ सकते। इन चीजों में आप रिवर्स नहीं आ सकते। तो सिंगल एरो ये दर्शाता है कि ये जो लाइन लिखी हुई है, इस लाइन से ये जो लाइन आई ये सत्य है, इससे ये सत्य है, इससे ये सत्य है। लेकिन दूसरी लाइन से पहली लाइन पे आप रिटर्न नहीं आ सकते। और कई बार जब आप दोनों साइड रिटर्न आ सकते हैं तो आप चिन्ह ये वाला लगाते हैं। ये वाला चिन्ह लगाने का मतलब है आप इस साइड से इस साइड भी आ सकते हैं, इस साइड से वापस भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे वापस जाने का रास्ता नहीं है। कई केस में वापस जाने का रास्ता नहीं है। कईयों में पुल सिर्फ वन साइडेड है, ये रोड वन साइडेड है। बस आप आगे से उधर जा सकते हैं। जैसे स्क्वायर करना है, आप किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे, नंबर बराबर है तो स्क्वायर बराबर होगा, लेकिन स्क्वायर बराबर है तो नंबर बराबर होगा, ये सही नहीं है। तो आप रिवर्स नहीं आ सकते। अगर आपने स्क्वायर कर लिया, नंबर बराबर थे, स्क्वायर बराबर होंगे, लेकिन स्क्वायर बराबर थे तो नंबर बराबर होंगे नहीं। अब वापस आने का रास्ता नहीं है। कईयों में सिर्फ आप आगे जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते। ठीक है ना? तो ये सब चीजें एकदम सेंसफुल है, कंप्लीटली सेंसफुल है। हर चीज में एक सेंस है कि आप क्या कर रहे हैं। और ये जो पीछे जो रूल सेट चल रहा होता है ना, ये यही तय करता है कि आप जिसे सही बोलते हैं ना, सही क्या होता है। सही का मतलब होता है ये रूल बुक। अगर ये रूल बुक सही है, अगर आप रूल से सेट से सब कुछ कर रहे हैं तो फिर आप सही कर रहे हैं। और यहाँ कोई रूल आप गलत यूज कर रहे हैं, अब जाने या अनजाने में सही, आप हर समय रूल से ही काम करते हैं। आप जो भी कर रहे होते हैं वो बाय द रूल चल रहा होता है। आप मत लिखिए, लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, जो इलेक्ट्रिशियन ठीक कर रहा है वो रूल लिख नहीं रहा है कि मैं ऐसे तार को जोड़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, नहीं लिख रहा। लेकिन वो जो कर रहा है वो बाय रूल कर रहा है। और जहां रूल तोड़ेगा वहां आपको दिख जाएगा। सोचो गणित में भी अगर करंट लागतो तो गणित में भी अगर आप कोई गलत रूल लगा देता और झटको लागतो, आह, तो आपा नहीं ठा पड़ जातो। लेकिन इनमें झटका लागे को नहीं। जो परमे लिखाते थे ना, परमे के टाइम पे लिखाया करते थे, परमे के सामने रूल लिखाया करते थे कि आप जो लाइन लिख रहे हैं वो क्यों लिख रहे हैं। ना छोटा मोटा करंट तो दे ही सका है ना। कोई गलती करता होता ना, हल्को सा करंट आता 5-7 वोल्ट को, जी कोई गलत लगाता इतना ना, फिर गणित है जल्दी ठीक हो जाती, अति लंबी टाइम जरूरत कौन पड़ती। 20-22 साल पढ़ने के बाद में ठा पड़ रहे हैं। 3 + आइटा इंटू जेड, 3 - आइटा इंटू जेड का संयुग्मी, इसमें से कौन सा सत्य है? हाँ यार, बाय ऑप्शन करो इसको। बाय ऑप्शन करोगे जल्दी हो जाएगा। इसे वैसे सॉल्व करोगे तो लंबा हो जाएगा, बाय ऑप्शन करोगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा।
अच्छा डिस्कशन क्लास के यार कल लेना को हो, लेकिन कल तबीयत बिगड़ गई है, फिर हिम्मत ही को नहीं हुई। फिर एक डिस्कशन क्लास होती है ना, इसमें आपको बहुत एनर्जेटिक होना पड़ता है ना, बहुत ऐसे तैयार होके बहुत सारी चीज़ें एकदम क्लियर करके फिर जाना होता है, क्योंकि आप गाइड कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड हो। अब ये वाली क्लास है, इसमें आपको कोई बहुत प्रिपेयर होने की ज़रूरत नहीं होती। इस क्लास में आप आए, सवाल आपके सामने है, वो आप सॉल्व करवा दो, बात खत्म। तो इसमें इतना वो रेडीनेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन उन क्लास में बहुत रेडीनेस की ज़रूरत पड़ती है। तो वो क्लासेस के लेने से पहले आपको फुली प्रिपेयर होना पड़ता है कि हाँ भाई, आप क्लास लेने जा रहे हैं और आप बच्चों को गाइड करने जा रहे हैं। तो उनका एक थोड़ा अलग सिस्टम रहता है। हाँ, बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंस है वो। लेकिन बता रहा हूँ ना कि अब कल दोपहर में मैंने क्लास ली थी, तभी थोड़ी हालत मेरी खराब थी, मैंने बताया भी था। वैसे तो सारी बातें बताता ही हूँ आप लोगों को। कल मेरी तबीयत ऐसे ही खराब थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और जी घबराना और हल्का-हल्का सा बुखार होना और सर में दर्द होना, ये कंटिन्यू चल रहा था। तो कल फिर मुझे लगा कि जब आप ये ऐसी क्लास लेने जाते हैं तो बहुत एनर्जी चाहिए होती है आपको, है ना? अब मान लो मैं मरा हुआ है और थाने मोटिवेट करूँ, के मोटिवेट करशूँ? मैं थे की मोटिवेट होशु, थे मन देख और खराब हो जाशु। कम से कम थारा मायने थोड़ा बहुत मोटिवेशन है, वो और चलो जैसी मन देख। तो वो क्लास अलग है, उसका थोड़ा सेंस अलग रहता है। हाँ, बिल्कुल ज़रूरत है। आज मिलते हैं, आज मिलते हैं, आज घोड़ी-घाड़ी लेडी है मेरी। 650 एमजी लेडी है। मैं आज संभाल लेशु मैं। 8 डोलो 650 ली हुई है। एक अभी एक और थे केशो तो थारा खातर एक 650 और ले लेशु। अत्यंत तैयार हूँ। 3 प्लस आइटा जेड, 3 माइनस आइटा जेड का स्विंग में और बाय ऑप्शन चालो। बाय ऑप्शन से शुरू करो, फटाफट हो जाएगा। यहाँ रखूँ, तो यही हो जाएगा यार, सीधा ही हो गया। यहाँ रखोगे तो ये देखो एलएचएस आरएचएस बराबर हो जाएगा। 3 माइनस आइटा जेड की जगह आ गया एक्स इंटू 3 माइनस आइटा, ये तो हो गया एलएचएस, है ना? आरएचएस ये हो जाएगा। और जेड के संयुग्मी की जगह एक्स और संयुग्मी है यहाँ पे, है ना? तो जेड का संयुग्मी कर दोगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस आइटा। देखो ये एलएचएस बराबर आ गया आरएचएस, यानी आपका ए ऑप्शन सही है। अगला Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। कौन है नहीं बताया हुआ, बस इतना बताया हुआ है कि दोनों का जोड़ एक रियल नंबर बनाता है और दोनों की गुणा भी रियल नंबर बनाती है। तो बताओ Z1 और Z2 में क्या रिलेशन है? मैन मेथड से करेंगे तो थोड़ा लंबा चला जाएगा, थोड़ा लंबा चला जाएगा। आराम से जाओ, जेड की जगह एक्स प्लस आइटा वाई रख दो, जेड की जगह एक्स प्लस आइटा वाई रख दो, फिर दोनों साइड वास्तविक भागों की तुलना और काल्पनिक भागों की तुलना, बस सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मेन तरीका कई बार ठीक काम नहीं करता, कंपटीशन का भी तो ध्यान रखना पड़ता है ना। फिर दिक्कत आएगी। उसके बाद जेड को जेड के स्विंग में बट्टे में करेंगे ना, तो फिर दिक्कत आएगी। हाँ, कई बार ऐसे, कई बार आपको बाय ऑप्शन ही जाना चाहिए।
करके देख लो, करो चाहे मैन तरीके से, वो आपको पता होना चाहिए कि मैन तरीका ये है और ऐसे-ऐसे हो जाएगा। फिर शॉर्ट ट्रिक तो जिससे आप फटाफट आंसर पे पहुँच जाओ, ये तो आपको अपने आप को ट्रेंड करना ही पड़ेगा कि कैसे सवाल में से लूप होल निकालूँ और जल्दी आंसर पे पहुँच जाऊँ, है ना? लूप होल पे चलो फर्स्ट टाइम जो पढ़ रहा है उसके लिए तो ये रूल लागू नहीं होता। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है वो तो अपना तरीके से पढ़े, एकदम गहराई से पढ़े। लेकिन जो सेकंड टाइम पढ़ रहा है, अब उस बच्चे को अपना दिमाग घुमाना शुरू कर देना चाहिए। जो सेकंड टाइम कोर्स कर रहा है, वो अपने दिमाग को घुमाना शुरू कर दो। कैसे करूँ, कैसे करूँ, जल्दी कैसे करूँ, फटाफट उत्तर कैसे आए? वो अब अपने आप को यूँ ट्रेंड करना शुरू कर दो। ज़रूरी है, फर्स्ट टाइम आप पूरे कांसेप्ट बनाओ। फर्स्ट टाइम ये बेवकूफ़ियाँ ना करें। फर्स्ट टाइम अपने कांसेप्ट को बनाएँ, हर बात को डिटेल में करें। एक सवाल को 10 मिनट लगे, लगने दो, फर्स्ट टाइम लगने दो। फर्स्ट टाइम में मत टेंशन लो। जब आप सेकंड टाइम जाएँ, तो फिर लंबे से मत करें। फिर सोचें जल्दी कैसे पहुँचूँ, जल्दी कैसे पहुँचूँ? सबसे मिनिमम समय में सवाल को कैसे पूरा करूँ? फिर अपने आप को यूँ ट्रेंड करना शुरू करो। सेकंड टाइम यूँ ट्रेंड करना शुरू करो। अब आपको मेन तरीके आते हैं, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम किया हुआ है, सब कुछ आपको आता है, आपको मेन तरीके आते हैं। ये कन्फर्म हो चुका फर्स्ट टाइम करने से। अब आपको यहाँ पे अब मेन तरीके को अपने आप को शक्ति प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको दिखाना है कि आप समय कैसे कम कर सकते हैं। अगली बार उस तरीके से पढ़ना शुरू करो। और थर्ड टाइम जब करो, तो और ही बड़ा चमत्कार करो। थर्ड टाइम तो ये करो कि बहुत कम पेन चला के, बहुत कम पेन चला के, बहुत कम जगह खर्च करके मैं सवाल को सही कर दूँ। बहुत कम, न्यूनतम से न्यूनतम अक्षरों का मैं इस्तेमाल करूँ और सवाल को सॉल्व कर दूँ। तीसरी टाइम तो इस लेवल पे आपको आ जाना चाहिए, जो थर्ड टाइम कर रहा हो, वो इस लेवल पे आ जाना। जैसे अब मान लो आप में से जो लोग फर्स्ट टाइम कर चुके हैं, अब ये सेकंड टाइम चल रहा है और जब ये लोग थर्ड टाइम आप आओगे, जब अगस्त में से थर्ड टाइम शुरू होगा, तब आप लोगों को फिर ऐसे काम करना चाहिए। थर्ड टाइम आप यूँ ही मेहनत करिएगा कि थर्ड टाइम आपको पेन ना चलाना पड़े। चलाना पड़े तो मिनिमम, जितना मिनिमम हो सकता है। और फिर आपके अंदर अनुभव आ चुका होगा, फिर आपके तुक्के भी सही जाने लग जाएँगे। फिर तो आपके तुक्के जो है ना, वो भी सही जाने लग जाएँगे। देखना आप जब थर्ड टाइम में तुक्के भी मारोगे ना, तो आपके तुक्के एक फ्रेशर के तुक्के के मुकाबले काफ़ी मात्रा में बेटर होंगे। फ़र्क है दोनों बातों में। तुक्के वो भी मारा, तुक्के वो भी मारा, लेकिन उसमें अनुभव शामिल है। थर्ड टाइम वाले के तुक्कों में भी अनुभव शामिल है, तो वो अनुभव का फ़ायदा उसको मिल जाएगा। ठीक है ना? Z1 और Z1, Z2 अब इसमें संयुग्मी ले लो एक दूसरे का, संयुग्मी लेते ही आपका काम हो जाएगा, हो जाएगा? चलिए ठीक है, संयुग्मी ले लो। अगर Z1 और Z2 को एक दूसरे का संयुग्मी लेते हैं तो ये काम हो जाएगा। संयुग्मी लेते ही ये काम हो जाएगा, देखो। Z2 की जगह Z2 की जगह और जब भी किसी में किसी का संयुग्मी जुड़ता है, तो वो रियल आता है, वो रियल बन गया। और यहाँ पे भी अगर हम आएँ का संयुग्मी और ये बन जाएगा Z1 के मापांक का स्क्वायर और मापांक लेते ही वो एक रियल नंबर बन गया। मापांक लेते ही वो रियल नंबर बन गया। तो ये ऑप्शन बी सही हो गया, है ना? ये सही हो गया कि Z1 जो है, Z1 और Z2 एक दूसरे के संयुग्मी होंगे। संयुग्मी होंगे तो ये बात सत्य आ जाएगी, क्योंकि मैं अगर Z1 की जगह Z2 का संयुग्मी रखता हूँ या Z2 की जगह Z1 का, ये एक ही बात है। अगर एक दूसरे का संयुग्मी है तो दूसरा पहले का संयुग्मी है। दोनों साइड संयुग्मी ले लो, वापस से एक ही चीज़ आ जाएगी, है ना? कहीं ये देखने में लग रहा हो अजीब कि Z1 जो है वो Z2 का संयुग्मी है। अगर Z1 Z2 का संयुग्मी है, तो दोनों तरफ संयुग्मी लेने पर Z2 का संयुग्मी, जिससे ये वापस आ गया Z1 का संयुग्मी बराबर Z2। तो अगर Z2 का संयुग्मी Z1 है, तो Z1 का संयुग्मी Z2 होगा और इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगला सवाल, जेड स्क्वायर जेड का संयुग्मी
दोनों को एक तरफ करने पर जेड स्क्वायर बराबर 0, जेड माइनस जेड का स्विंगमी जेड प्लस जेड का स्विंगमी बराबर 0। 0 है तो कोई ना कोई तो 0 है, जेड माइनस जेड का स्विंगमी 0 या जेड प्लस जेड का स्विंगमी बराबर 0। अब जेड की जगह अगर एक्स प्लस आइटा वाई माने, वैसे मानने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स प्लस आइटा वाई, क्योंकि अब हम इतना तो जानते ही हैं कि जेड में से जब जेड का स्विंगमी घटता है तो काल्पनिक भाग आता है और काल्पनिक भाग 0 आता है, और काल्पनिक भाग 0 आता है इसका मतलब ये एक शुद्ध वास्तविक संख्या है। y 0 आया है इसका मतलब शुद्ध वास्तविक, z शुद्ध वास्तविक है, जबकि या फिर इसे देखें तो x प्लस आइटा वाई प्लस एक्स माइनस आइटा वाई बराबर 0, आइटा वाई कट गया, 2x बराबर 0 आ गया, x बराबर 0 आ गया, इसका मतलब रियल पार्ट 0 आ गया, रियल पार्ट 0 आ गया इसका मतलब शुद्ध काल्पनिक है। तो ये नंबर या तो शुद्ध वास्तविक होगा या शुद्ध काल्पनिक होगा, दोनों में से एक होगा, या तो शुद्ध वास्तविक होगा, आइदर z इज प्योरली रियल और प्योरली इमेजनरी, या तो ये रियल होगा या इमेजनरी होगा, दोनों में से एक बात तो भी, दोनों में 0 आया है तो कोई तो एक 0 आया होगा ना, कोई तो एक 0 होगा, ये 0 हुआ तो शुद्ध वास्तविक हो जाएगा, वो 0 हुआ तो शुद्ध काल्पनिक हो जाएगा, तो दोनों में से होगा तो कुछ ना कुछ, कोई तो 0 होगा, दोनों ही 0 ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि 0 है बराबर में 0 है इसका मतलब कोई तो 0 है, और कोई तो 0 है तो जो भी 0 है, चाहे पहले वाला हो जाए चाहे दूसरे वाला, पहले वाला हुआ तो शुद्ध वास्तविक हो जाएगा, चलो पहले वाला नहीं हुआ, दूसरे वाला हुआ होगा, दूसरा हुआ होगा तो शुद्ध काल्पनिक हो जाएगा, ठीक है ना। अगला, इसमें से सत्य कथन कौन सा है? ये तो सिंपल ही है यार, ये तो एकदम सिंपल है। स्क्वायर लेके मापांक ले, मोड ले, या मोड लेकर स्क्वायर करें। ये है z का स्क्वायर पहले किया है, मापांक बाद में लिया, यहाँ मापांक पहले किया है, स्क्वायर बाद में। रिपीट हो गया। 2z1 बटा 3z2 अगर एक शुद्ध काल्पनिक संख्या है, शुद्ध काल्पनिक, तो बताओ इसका मान कितना होगा? ठीक है,
तो याद रखिए ये क्या कह रहा है कि ये प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब इसका रियल पार्ट 0 है। ये जो नंबर आएगा इस नंबर का कोई रियल पार्ट नहीं है। 2z1 बटा 3z2 इसका कोई रियल पार्ट नहीं है, मतलब रियल पार्ट तो 0 आएगा, सिर्फ इसका इमेजिनरी पार्ट आएगा। मान लेते हैं वो y है, मान लेते हैं वो y है, क्योंकि रियल पार्ट तो ये मना कर रहा है, ये कह रहा है प्योरली इमेजिनरी है ना, ये कह रहा है कि प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब शुद्ध काल्पनिक है। शुद्ध काल्पनिक है मतलब वास्तविक भाग 0 है, तो वास्तविक भाग 0 कर दिया। अब ये मान हम यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक। z1 बटा z2 हमारा 2/3 यहाँ जाएगा, 3/2 हो गया, 3/2 आइटा y, और z1 का मान हो जाएगा z1 बराबर 3/2 आइटा y इंटू z2। ये z1 का मान हम सवाल में रख सकते हैं जो हमसे पूछा गया है। यहाँ पे ये मान रख दूं तो z1 का मान हो गया 3/2 आइटा y z2 माइनस z2 बटा 3/2 आइटा y z2 प्लस z2 कॉमन लेके कट कर दो, अब मोड को अलग अलग कर दें, ऊपर वाले का मोड अलग, नीचे वाले का अलग, क्योंकि मोड अलग अलग किया जा सकता है, तो मोड को मैंने अलग अलग कर दिया। मोड निकाल लो, मोड आ जाएगा वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग बटा नीचे वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग। आंसर आ गया 1। ठीक है, अच्छा ये जो एक चीज मैं भी बार बार अभी कह रहा था, अब आपको ये थोड़ी सी अप्रोच बनानी पड़ेगी मिनिमम राइटिंग की। जैसे अभी 6 सवाल को देखो, ये है ना, ये इस चीजों में आपको, अगर जो भी आप, मैं आपको कई बार एक अच्छी चीज होगी अगर आप लोग देखें कि जो पेपर होता है, जो पेपर अब तो अभी तो ऑफलाइन चल रहा है, तो ऑफलाइन में आपको पेपर मिलता है, तो जो पेपर मिलता है और उस पेपर में आप उन बच्चों के पेपर को देखो जिन बच्चों के रैंक अच्छी आती है या मेरिट आती है, उसकी जब आप कॉपी निकलवाएंगे, वो जो उससे जो पेपर है, आपके आसपास में कोई भी अच्छा बढ़िया हो, पहले कभी उसने पेपर दिया हो और वो टॉपर में रहा हो, अच्छे मार्क्स उसने बनाए हो कंपटीशन, कि उसने बहुत कम लिखा हुआ है, बहुत कम उसने लिखा हुआ है। जैसे अभी ये है, इस सवाल को उसने शायद ये एक स्टेप उसने लिखा होगा, शायद लिखा होगा, ये नहीं लिखा होगा, ये क्योंकि यहाँ आते ही उसके समझ में आ गया कि Z2 कॉमन आएगा, Z2 कट जाएगा, अलग अलग मोड करूंगा, दोनों मोड बराबर आएंगे, कट के एक आ जाएगा। वो इतना मिनिमम लिस्ट होता है, इतना मिनिमलिस्ट होता है। ऐसा नहीं कि डे 1 पे ऐसा हो गया था, डे 1 पे नहीं होता है ऐसा। डे 1 पे तो आपको 4 लाइनें है तो 5 ही लाइनें आएंगी, 4 के बजाय एक ज्यादा ही आएगी। डे 1 पे तो आपकी लाइनें ज्यादा आती है, लेकिन रिफाइनमेंट होता है, सुधार होता है, आप समझते हैं अपने आप में सुधार करने का, यही तो मतलब होता है। सुधार करने का मतलब आप देखते हैं कि स्कोर बेहतर कैसे किया जा सकता है। अब ये लाइन मैं क्यों लिख रहा हूँ, कुछ कम कर सकता हूँ ना, कॉमन आएगा। अब कॉमन आएगा तो कॉमन में दिखा किसको रहा हूँ, यहाँ कोई देखने वाला बैठा है क्या? क्वेश्चन पेपर तो मेरे साथ जाएगा, क्वेश्चन पेपर तो मैं घर लेके जाऊंगा, कौन देखेगा इसको? तो अब आप यहाँ से शुरू करते हैं वो चीजें जो जरूरी नहीं है लिखने की, जो दिमाग में निकाली जा सकती है, वो चीजें आप दिमाग में करने लग जाते हैं इससे, क्योंकि हाथ हमेशा दिमाग से धीमा चलेगा और हजारों गुना धीमा चलेगा, ये बात भी आप मानते हैं। अगर आप यहाँ पे Z2 कॉमन लेते हैं तो आपका धीमापन अपने आप शुरू हो जाएगा, क्योंकि हाथ किसी भी हाल में दिमाग से तेज हो ही नहीं सकता, इवन उसके किसी कंपैरिजन में भी नहीं है। आप किसी चीज को दिमाग में सोच रहे हैं और एक आप पेन से लिख रहे हैं, रात दिन का अंतर है दोनों के अंदर। तो कुछ स्टेप्स आपको दिमाग में कैलकुलेट करने होंगे, जिससे आपका टाइम लगभग हाफ बचने लग जाएगा एक क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को जैसे आपने किया अभी, पूरा किया, आप टाइम नोट करिए। मान लीजिए आपको 1 मिनट लगा, अगर इसी क्वेश्चन को आप कुछ लिखते और कुछ
दिमाग में करते, तो शायद ये सवाल आपका 20 सेकंड में हो जाता। फर्क है ना, इतना सा ही, इतना सा फर्क है। तो ये समझदारी भी जो है ना, ये भी ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ रहे हो कि बताइए, सीखो यार ये चीजें। पढ़ने से मैंने पहले भी समझा दिया कि सिर्फ पढ़ना सिलेक्शन नहीं देगा। अगर आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है अभी भी कि मैं खूब पढ़ूंगा और मेरा सिलेक्शन आ जाएगा, तो बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो कि ये समझ के कि खूब पढ़ूंगा तो सिलेक्शन आ जाएगा। जैसे आप ये सोच रहे हैं कि एक आदमी है जो दिन में खूब भागता है तो ओलंपिक जीत जाएगा, बड़ी बेवकूफी है। भागने से ओलंपिक नहीं जीतते, सारी चीजों को साधने से ओलंपिक जीतते हैं। सारी चीजें साधनी होती है आपको, है ना। कहीं वहम ये पल रहा हो दिमाग में कि भाई मैं खूब भागूंगा मैं ओलंपिक जीत जाऊंगा। खूब भागूंगा नहीं, आप ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ भागने से ओलंपिक में रेस जीती जा सकती है, तो नहीं। हजारों पैमाने होते हैं जिसको बैलेंस करना होता है, हजारों पैमाने जिसको बैलेंस करना होता है। आपकी नींद कैसे हो रही है, आपकी नींद की गहराई कैसी है, आप कितने बजे उठते हैं, आपका बॉडी का फैट कैसा है, ठीक है, आपकी हड्डियां में जो फैट रहता है वो कैसा है, हर चीज को वो एकदम मिला के। आपने जैसे कोई मूवी देखी होगी, वो एक वो भी आई थी, क्या नाम था, हाँ, दंगल मूवी आई थी। दंगल मूवी का एक सीन था उसमें, देखिए जब वो नेशनल टीम में जाती है, नेशनल टीम में जाती है तो उसके वो चार्ट बना के देता है उसको कि तुम्हें क्या खाना है, कितना खाना है, कितना ग्राम खाना है। एक एथलीट जो होता है ना, वो ऐसे नहीं खाता कि प्लेट भर ली खा रहा है, उसको तुल के मिलता है, मशीन पे तोल के खाना दिया जाता है कि रोटी अगर 150 ग्राम की तो 150 ग्राम ही रोटी दी जाती है, एग्जैक्टली नंबर टू नंबर खेला जाता है। इतने बैलेंस, और आप सोच रहे हो कि भाई भाग के ओलंपिक जीत लेते हैं, तो ये गलत फहमी है। एकदम नाप के एग्जैक्टली कि कितना ग्राम उसको, कितना ग्राम प्रोटीन, कितना ग्राम फैट, कितना ग्राम क्या, और वो डाइट वही चलती है। इवन टाइमिंग तक भी सेट होती है कि 9 बजे खाना खाना है तो 9 बजे खाना है। तो बंधा हुआ शेड्यूल होता है। ये सब चीजें साधने के बाद वो ओलंपिक को क्वालिफाई करता है या जीतने की चांसेस बनाता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ रोड पे भाग ओलंपिक ले ही आएगा, ये तो कि टिकेगा ही नहीं। जब जब उन प्रोफेशनल एथलीट के साथ भागेगा ना, कहीं आसपास में नहीं दिखेगा बंदा। बाय ऑप्शन कर लो, बाय ऑप्शन, बाय ऑप्शन, बाय ऑप्शन, जल्दी निपटेगा। देखो, 6 तो गलत है, 6 तो साफ गलत है। पहला ऑप्शन ही इसको रिजेक्ट कर देगा।
पहला ऑप्शन ही रिजेक्ट कर देगा। जेड 6 माइनस 12, माइनस का 6 हो गया, माइनस 6 का मोड भी 6 आ गया। यहाँ पे 6 माइनस 8 ऐटा करेंगे, अंडर रूट 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 64, 36, 100, 10, नीचे 10 आ जाएगा। 6/10 आएगा, एक आना चाहिए था, नहीं आया, कैंसिल आउट हो गया। दूसरा 6 प्लस माइनस आइटा वाई, 6 प्लस माइनस आइटा वाई, 12 में से 6 गए, 6 प्लस 8, 10/10, डन। बी सही है। अब बी, सो सी में भी तो था, सी ट्राई कर लो, सी नहीं काम कर रहा, सी नहीं काम कर रहा, सी को रखो वहां पे, ये रहा, यहाँ पे लाओ सी को। यहाँ पे लाते ही सी ऑप्शन जो है आपका ये वाला, ये फेल हो जाएगा। यहाँ लाओगे तो 6 प्लस 17 आएटा, -4, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 17 आएटा, ऊपर हो जाएगा 2 प्लस 17 आएटा, नीचे हो जाएगा -2 प्लस 17 आएटा। अच्छा 5/3 चाहिए था, ओहो हो यार भूल गया, वो एक चाहिए, ये 5/3 चाहिए, गड़बड़। कोमा लगा हुआ है बीच में ना, कोमा है, मुझे दिखा नहीं। 5/3 वापस से रखते हैं, वापस से चलते हैं, गलती से भी सही हो गया। 6 प्लस 8, ऊपर 10 आ गया, नीचे 6 आ गया, ठीक है डन, ये सही हो गया। और वो वहां सही हो गया, 6 प्लस 17 आएटा, मैं एक के भरोसे रह गया ना। 6 17, बस ये गलत हो गया ये, बस बी सही है, सिर्फ बी सही है। अब इसे अगर व्यापक तरीके से करो, मैन तरीके से, तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। अगर मैन तरीके से जाओगे तो ये लंबा हो जाएगा, अगर जाना चाहते हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। जेड की जगह एक्स प्लस आइटा वाई अगर मैं लेता हूँ, तो ये इस तरफ, तो यहाँ पे पहले वाले में मेरा हो जाएगा एक्स प्लस आइटा वाई -12/, ऊपर वाला दोनों तरफ वर्ग भी कर दो साथ में, तो ये हो जाएगा आपका x-12 का स्क्वायर, (25/9), वज्र गुणा कर लो, और यहाँ रखेंगे तो दोनों तरफ वर्ग कर दो, वाई स्क्वायर कट जाएगा, सोलह में से 64 गए, ये आ जाएगा 4x, 8×16, (64 में से 16 गए 48, 8×6 = 48, x बराबर 6, और x का मान 6 यहाँ रख दो, y निकाल दो, तो इससे भी कर सकते हो। हाँ वो गलती हो गई था, हाँ बस।
एक्स का मान तो 8 ही आएगा, एक्स का मान तो 6 आएगा सॉरी, और वाई का मान अब वहाँ रखेंगे तो वाई निकल जाएगा। तो ऐसे करेंगे तो मेन बात वो भी है ना, पेज कितना खा रहा है वो भी तो देखने वाली बात है। पेज भी तो इम्पोर्टेंट है कि अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो ये तो कागज की मतलब इतना कागज लाएंगे कहाँ से, है ना। इस सवाल को अगर हम वैसे करते हैं तो इतना कागज आएगा कहाँ से, इतने इतने कागज के लिए कितना पेड़ काटने पड़ेंगे। चलो मिलते हैं आपसे, बस यहीं ब्रेक देते हैं। और जो क्लासेस है डिस्कशन क्लास वो ज़रूर आज करता हूँ मैं, क्योंकि डिस्कशन क्लास भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उससे भी ज़्यादा। जो हमारी क्लासेस होती है, क्लासेस में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से मोटिवेट रहना है, बहुत सारे पहलू होते हैं जो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पढ़ाई में आप क्या पढ़ रहे हैं उसके लिए पहले एक मोटिवेशन तो चाहिए, एक दिशा तो चाहिए, एक सही तरीका तो चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर पढ़ाई का महत्व थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि डिस्कशन क्लास है वो टाइम टू टाइम होती रहे। और पिछले शायद कुछ टाइम से हमारी डिस्कशन क्लास बड़ी डिस्टर्ब सी चल रही है, हमारी जो डिस्कशन क्लासेस है वो डिस्टर्ब चल रही है ना। शायद मेरी कमी है ये तो, मैं थोड़ा सा इस कोर्स वाले में इसमें ज़्यादा बिजी हो गया, इस पर मैंने थोड़ा ज़्यादा फोर्स कर लिया कि भाई ये चीज़ें, मेरा पहले तो वो था कि पीजी वाला जल्दी से निपट जाएगी तो थोड़ा बहुत हम रिलैक्स होके फिर इन चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। और अभी शायद हम क्या समझा नहीं होता मैं। चलो आज मिलते हैं आपसे, आज क्लास करते हैं, आज ये वाली क्लास अभी 10th वाली ले लेते हैं। चलो आज मिलते हैं, आज पक्का मिलते हैं। पहले इसके बाद वाली क्लास शेड्यूल है, पहले उसको निपटाते हैं फिर मिलते हैं। पेज क्या? अच्छा पेज एक्स्ट्रा दे दे, नहीं देते अच्छा अवतार कह रहा है कि फॉर्म फीस में कह देंगे 10 रुपये एक्स्ट्रा ले लो, 2-3 पेज एक्स्ट्रा दे दो। देते नहीं है वो ये बात, यही कह दो ना कि पेज हम घर से ले आएंगे, ये और भी सस्ता हो सकता है कि हम पेज हमारे घर से ले आएंगे, आप तो बस खाली, आप तो खाली पेपर दे दो, कॉपी हम घर से ले आएंगे। चलो मिलते हैं अगली क्लास में।